जय श्री कृष्णा दोस्तों। लड्डू गोपाल आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों भी जन्माष्टमी पर्व जो है वो आने वाला है। 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सबको लाला के जन्मदिन की, जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी लाला का जन्मदिन आने वाला है। लड्डू गोपाल का जन्मदिन जो है वो बहुत सारे लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोग केक कटिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग झांकियाँ सजाते हैं। बहुत तरह तरह के जिसके मन में जैसी भाव हैं, जैसे श्रद्धा है, उस तरीके से लड्डू गोपाल का जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है। सबको जिसके जो सामर्थ्य में है और जिसकी जितनी भी श्रद्धा है उस हिसाब से पूजा करिए और भगवान को उपहार स्वरूप, भगवान को प्रसाद स्वरूप चीज़ें जो है वो ज़रूर भेंट करनी चाहिए जो हमारे लाला को पसंद होती हैं, जैसे मोर पंख, मुरली, जो बांसुरी होती है वो, या आपका माखन मिश्री हो गया। इस तरीके से अगर आप उनको भोग प्रसाद या उनको खिलौने, गेंद हो गया, इस तरीके की चीज़ें अगर भेंट स्वरूप लाला के जन्मदिन पे चढ़ाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। साथ ही साथ लड्डू गोपाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अब क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी उथल पुथल मची रहती है कि लाला के जन्मदिन पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में कुछ प्रश्न उनके मन में रहते हैं। उन प्रश्नों का जवाब जो है वो आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि पीरियड्स में पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, जो पीरियड्स है वो विधि का एक विधान है। वो आप ना चाहते हुए भी आपको पीरियड्स जो है वो आना है, मतलब आना है। इसको हम नहीं टाल सकते हैं। ये तो देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये एक जो हमारा 28 दिन का चक्र होता है, ये तो आना ही आना है। इस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जिन माताओं बहनों को पीरियड्स आ जाता है उनको कैसे पूजा करनी चाहिए, तो ऐसी माताएं बहनें देखिए, 5 दिन हो जाते हैं तो आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपके बाल अच्छे से धुले और सूखे होने चाहिए, तब आप कोई भी पूजा में शामिल हो सकते हैं। बस भोलेनाथ की ऐसी पूजा है जब महिलाएं 7 दिन बाद ही पूजा करती हैं। भले ही आपका पीरियड्स 3 दिन में बंद हो, 5 दिन में बंद हो, कैसे भी बंद हो, लेकिन 7 दिन के बाद ही भोलेनाथ की पूजा होती है। बाकी जो पूजा होती है वो आप 5 दिन के बाद कर सकती हैं, बशर्ते आपके बाल 2 बार अच्छे से धुले सूखे होने चाहिए और पीरियड्स जो है वो बंद होना चाहिए, तभी आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। अगर पीरियड्स आ गया है, जन्माष्टमी वाले दिन आ गया, जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले आ गया है, पूजा की करने की दशा में आप नहीं हैं, तो ऐसी दशा में आपको माखन मिश्री और तुलसी दल का भोग जो है वो घर के किसी भी सदस्य से आप लगवा देती हैं तो भी लाला का जन्मदिन जो है वो आपके घर में मन जाता है। साथ ही साथ खीरे का भोग जो है, खीरा जो है वो जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि खीरे से ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव करवाया जाता है, जन्म करवाया जाता है। इसलिए आपको प्रसाद में खीरा और जो माखन मिश्री है, दूध है, वो जरूर रखवा देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप नहीं कर पा रही हैं, जो गृहिणी हैं, घर की जो भी माताएं बहनें हैं जिनको पीरियड्स आ गया है, ऐसी माताओं बहनों को अपने घर के जो भी बच्चे हैं या छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, या उनके घर में पुरुष भाई हैं, मतलब उनके हस्बैंड वगैरह हो गए, तो ऐसी माताओं बहनों को माखन मिश्री तुलसी दल के साथ ही साथ खीरा का भोग प्रसाद लाला को रखवा देना चाहिए। और हो सके तो आप कोई भी मिठाई नहीं बना सकती हैं, क्योंकि पीरियड्स चल रहा है, तो कोई भी मिठाई आप बाजार से मंगवा के भी लाला का जो प्रसाद है वो चढ़ा के, मतलब उन लोगों से जो घर में सदस्य हैं उनसे चढ़वा के उनका दिया बत्ती जो है वो करवा सकती हैं। कोई भी इसमें दोष भी नहीं लगेगा और आपके घर से ऐसा भी नहीं है कि आपके घर में त्यौहार जो है वो नहीं मनेगा, जन्माष्टमी पर्व जो है वो भी नहीं मनेगा, तो वो भी मन जाएगा। इस तरीके से अगर चढ़वा देती हैं तो जन्माष्टमी पर्व भी आपके घर में मन जाएगा। साथ ही साथ प्रसाद भोग भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। और आपके घर में कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो त्यौहार हम नहीं मना पाते हैं, तो उन त्यौहारों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि त्यौहार तभी छोड़े जाते हैं जब उस दिन कोई घटना हो गई होती है, तब वो छोड़े जाते हैं। अगर आप पीरियड्स आ गया तो इस तरीके से भी आप भोग प्रसाद जो है वो अपने घर के किसी भी सदस्य से चढ़वा सकती हैं। ये रहा आपके पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि पीरियड्स में भोग कैसे बनाएं। तो देखिए, पीरियड्स में भोग प्रसाद जो है वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स वाला भोग अगर प्रसाद आप बना भी देती हैं तो लाला को अगर आप देती भी हैं तो लाला स्वीकार नहीं करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप घर में अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बेटियां जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, सयानी हो जाती, तो वो बना सकती हैं। तो घर में बच्चे हैं, मान लीजिए बनाने लायक, बहुत छोटे बच्चों
बच्चों से आप गैस का काम तामझाम जो है वो बिल्कुल मत करवाइए। हाँ, कोई बच्चे हैं जो बना सकते हैं तो आप उनसे भोग प्रसाद बनवा सकती हैं, भले ही थोड़ा सा पंचामृत वगैरह जो है वही बनवा के आप भोग प्रसाद जो है वो लगवा सकती हैं। अगर नहीं लगवा पा रही हैं तो बाजार की मिठाई से भी आप ऐसे में प्रसाद जो है वो चढ़वा सकती हैं। देखिए, पूजा सब तरह से होती है, भाव आपका अच्छा होना चाहिए। भाव से, मन से अगर आप भगवान को, कान्हा जी को कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके भाव नहीं अच्छे हैं, भले ही आप 56 भोग चढ़ा दो, फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए मन से भले ही आप एक चीज़ चढ़ाते हैं या किसी से चढ़वाते हैं, मन से पूजा कीजिए। आप पीरियड्स के दौरान आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, भोग प्रसाद नहीं बना पा रही हैं, लेकिन आप मानस पूजा जरूर कीजिए। भगवान के चरणों में एक बार सारी चीज़ें समर्पित जरूर कीजिए कि हे प्रभु, हम नहीं कर पा रहे हैं, अगली बार जब हम अच्छे होंगे तो आपको पूरा भोग प्रसाद जो है वो बनाकर अपने हाथों से चढ़ाएंगे। इस बार परिस्थिति ऐसी है कि हम नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आप जो भी प्रसाद, घर के बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी चढ़ा रहे हैं, आप उनको श्रद्धा पूर्वक, मैं अपने मन से उस प्रसाद को चढ़ा रही हूँ या चढ़वा रही हूँ, तो आप प्रेम से उसको स्वीकार करें। ये चीज़ आप जरूर बोलिए। तो ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का सवाल। तीसरा प्रश्न है कि घर में बच्चा हुआ है तो पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, परिवार में अगर बच्चा हुआ है, मान लीजिए कई बार अभी गाँवों में ये प्रथाएं हैं कि घर परिवार में बच्चे होते हैं तो पूजा पाठ नहीं की जाती है और मान्य भी नहीं होती है। बहुत सारे लोग अपना चला के ज़बरदस्ती कि नहीं, हम तो दूर रहते हैं, हम कर देंगे। जैसे बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, परदेश में किसी को बच्चा हुआ तो परिवार आपका ही है, तो ऐसे में पूजा पाठ जो है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर छठी हो गई है तो जिनके घर में हुआ है, ऐसे लोग, छठी हो गई है तो मान लीजिए कि व्रत कर लीजिए, क्योंकि कम से कम 12 दिन तो घर में सोवर जो है वो रहनी ही चाहिए, मनानी ही चाहिए। तो उस समय लाला का जन्म जो है उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं जिस हिसाब से सब मनाते हैं लाला का जन्मदिन। लेकिन छठी हो गई है तो घर परिवार वाले जो भी हैं वो लाला का जन्मदिन पूरे जिस तरीके से होता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जिनके घर में हुआ है बच्चा, मान लीजिए कि आपका खुद का घर है, वहीं पे किसी को बच्चा हुआ है, आपके घर में किसी को, मान लीजिए देवरानी जेठानी को या खुद को बच्चा हुआ, तो ऐसे में उन लोगों को 12 दिन का इंतज़ार करना चाहिए, तब लाला का जो जन्मोत्सव है वो पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, मान लीजिए 6 दिन छठी हो गई है, तो ऐसे में व्रत रख लीजिए, व्रत मत छोड़िए। इस तरीके से आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन अगर 12 दिन नहीं हुए हैं या 6 दिन नहीं हुए हैं तो भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते, भले ही आप कितनी भी पूजा कर लें। तो ऐसी स्थिति में आपको पूजा और जो भी भोग प्रसाद है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। आप घर में किसी भी छोटे बच्चे से आप हो सके तो चढ़वा दीजिए, व्रत रख लीजिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। घर में अगर सोहर होती है ना तो नहीं स्वीकार करते हैं। आगे आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। लास्ट और आखिरी प्रश्न ये है कि 12 बजे के बाद जब लाला का जन्मदिन हो जाता है उसके बाद क्या व्रत खोल देना चाहिए, क्या हमें खाना खा लेना चाहिए? तो देखिए, बहुत लोगों के यहाँ अलग अलग नियम होते हैं। हमारे यहाँ कैसा होता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपके यहाँ जैसा होता हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ ना, मन खुश हो जाता है, बहुत मतलब प्रेम मिलता है एक तरीके का। आप लोग मेरी बात रखते हैं, अपनी बात मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं हर एक कमेंट बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए, 12 बजे के बाद खाना खाना चाहिए कि नहीं, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, लाला का जन्मदिन 12 बजे ही मनाया जाता है। उसके बाद लाला को बहुत ही अच्छे से नहला धुला के पंचामृत स्नान करवाने के बाद ही, भोग प्रसाद उनको चढ़ाने के बाद ही व्रत जो है वो हमारे यहाँ खोल लिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा है, नियम भी यही कहता है कि जब जन्मदिन हो जाता है उसके बाद आपको भोग प्रसाद खा के व्रत जो है वो खोल लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग नहीं खोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ व्रत जो है वो खोल लिया जाता है। जैसे भगवान को हमारे यहाँ पुए बनते हैं या पंचामृत बनती है, पंजीरी वगैरह बनती है, या जो भी भोग प्रसाद भगवान को बनते हैं, सिटौरा वगैरह, जो गुड़ पागा जाता है, जिस तरीके से जो भी भोग प्रसाद बनता है वो सब में वितरित किया जाता है। और सब लोग 12 बजे के बाद ही, जब भगवान का सारा उनका मतलब कार्यक्रम खत्म हो जाता है, उसके बाद सब लोग मिल बांट के जो भी प्रसाद भोग बनता है वही खा लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने रोटी सब्जी खा ली, ये सब नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है, भगवान को अर्पण करते हैं, वो सारा का सारा प्रसाद हम लोग रात में ही खा लेते हैं। हमारे घर का ये नियम है। अगर आपके
आपके यहाँ जो नियम है वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, नहीं तो 12 बजे के बाद भगवान का जो प्रसाद है वो खा लेना चाहिए। उसमें कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, उसमें भी कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होती हैं। और दूसरे दिन मतलब अगले दिन जब अष्टमी का जो जन्माष्टमी हो जाता है उसके अगले दिन सुबह नहा के आपको भगवान की दिया बाती करनी चाहिए और उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में जो भी आप खाना चाहते हैं उस तरीके से आप खा सकते हैं। और इस दिन जन्माष्टमी वाले दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। दान पर विशेष महत्व माना गया है। चाहे तो आप गाय को हरा चारा खिलाएं या गरीबों में कुछ चीज़ें दान करें या मंदिरों में आप कुछ चीज़ें दान करें। इस दिन दान पर विशेष महत्व, इसलिए दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये रहे आपके प्रश्नों का जवाब। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय श्री कृष्णा।